श्रीमती रत्नावती जी जयपुर के निकट आमेर नगर में निवास करने वाली खाजी की पुत्री रत्नावती जी में सब प्रकार की भलाइयां विशेष रूप से विद्यमान थी। आप महान भक्त राजा पृथ्वीराज के कुल की वधु थी तथा भक्तों में श्रेष्ठ थी। भगवान की कथा सुनने में, कीर्तन करने में आपको बड़ा प्रेम था। भक्तों की भीड़ आपको अच्छी लगती थी। बड़े बड़े महोत्सवों को करके प्रसन्न होती थी। नित्य नंदलाल जी को लाड लड़ाती थी। भगवान के श्री चरण कमलों के चिंतन ध्यान में मग्न रहकर आपने भगवत भक्ति की पताका फहराई। भक्ति के आचरण में बाधा करने वाले पति पर लोभ न करके उनसे अपने मन को हटा लिया और संत भगवंत की भक्ति रूप अपना प्रण नहीं छोड़ा। रानी रत्नावती और भगवत भक्ता दासी का संवाद। आमेर के राजा मान सिंह के छोटे भाई थे माधो सिंह जी। उनकी रानी श्री रत्नावती जी थी। इनके समीप सेवा के लिए एक दासी रहती थी। वह भगवत भक्ता दासी कभी नवल किशोर, कभी नंद किशोर और कभी हाँ श्री वृंदावन चंद्र कहकर आंखों में पानी भर लेती। एक दिन रानी जी ने उस दासी से पूछा, तुम बार बार क्या कहती रहती हो? किसका नाम लिया करती हो? उसे सुनकर मेरा हृदय भी उधर खींचता है और मेरे मन में आता है कि मैं भी इसी प्रकार नाम का उच्चारण करूं। इस प्रश्न को सुनकर दासी विशेष विकल हो गई। उसके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह चली। दासी की ऐसी दशा देखकर रानी की भी वही दशा हो गई। कुछ देर बाद स्वस्थ चित्त होकर दासी ने उत्तर दिया, महारानी जो, आप इस बात को मत पूछिए। दिन रात राज सुख भोगिए। मेरी इस दशा का कारण यह है कि मुझ पर एक प्रेमी संत की कृपा हो गई। अतः प्रेम वियोग के सुख दुख को मेरा शरीर सहन कर रहा है। फिर रानी के विशेष आग्रह पर और उनकी उत्कंठा को देखकर दासी ने प्रेम मार्ग के रहस्य का वर्णन किया। उसके समर्थन में व्रजधाम के रसिक शिरोमणि संतों के चरित्र और उनके उपदेश सुनाए। उसका रानी के हृदय पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि उसने दासी को उसकी सेवा टहल से छुड़ा दिया और आदर पूर्वक उसे अपने से ऊंचे आसन पर बैठाया। उस दासी को अपना गुरु मान लिया। रानी दासी द्वारा रानी को भगवत प्रेम की रीति सिखाना। रानी श्री रत्नावती जी दासी के मुख से भगवान के सुंदर रूप और गुणों को सुनती रहती। इससे भगवान के दर्शनों की अभिलाषा तीव्र हो उठी। फिर एक दिन रानी ने दासी से कहा, आप कुछ उपाय कीजिए, मनमोहन के दर्शन करा दीजिए। दासी ने कहा, भगवान के दर्शन पाना बहुत दूर अर्थात कठिन है। उनके दर्शन के लिए राजा लोग राज्य सुख छोड़कर विरक्त होकर धूलि में लौटते हैं। फिर भी छवि सुंदर भगवान के दर्शन नहीं पा पाते। वे तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम के वश में हैं और उसी से दर्शन देते हैं। अतः सच्चे प्रेम भाव से भगवान की सेवा करो। विविध प्रकार के रसीले मेवा मिष्ठानों का भोग लगाओ, तब वे अवश्य ही कृपा करेंगे। रानी रत्नावती जी ने दासी के उपदेशानुसार इंद्रनील मणि की एक श्रीमूर्ति बनवाई। भाव के अनुसार भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। अतः उसमें अपार रूप माधुरी आ गई। रानी इस अर्चा विग्रह की सेवा में लग गई। विविध प्रकार के भोग राग समर्पण कर भगवान को बड़ा प्यार करती। अष्टयाम भगवान की सेवा में उपस्थित रहती। भगवान को शयन कराकर रात में जब रानी शयन करती तो स्वप्न में भगवान सेवा को स्वीकार करते हुए दर्शन देकर उसे सुख देते। रानी पर गहरा प्रेम रंग चढ़ गया। नित्य श्री ठाकुर जी का वस्त्र आभूषणों से सुंदर श्रृंगार करती। जिस शोभा सागर का और छोर नहीं है
उसे टकटकी लगाकर निहारती रहती। रानी श्री रत्नावती जी के मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा फिर भी दासी से नित्य पूछती ही रहती कि भगवान के दर्शन पाने का क्या उपाय है। यह सुनकर दासी ने कहा, आप महल के निकट ही एक संत निवास बनवाइए और नगर से बाहर सभी मार्गों पर पहरेदारों को बिठा दीजिए। उन्हें अच्छी प्रकार समझा दीजिए कि जो भी कोई भगवान के प्यारे भक्त आते जाते मिल जाए, उन्हें अपने साथ आदर पूर्वक यहाँ दिवा लाए। फिर उनके श्री चरणों को धोकर उन्हें ठहराए और अनेक प्रकार के मिष्ठान्न पकवान उनके सामने परोस कर उन्हें भोजन कराए। इस प्रकार उस समय आप खिड़की पर पड़े बांस की तिलियों से बने चीक के पर्दे से भीतर से उन भक्तों का दर्शन करें। तब वहां आपको श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। भक्तों, माता का चरित्र अगले वीडियो में भी जारी रखेंगे। बोलिए भक्त माता श्रीमती रत्नावती जी महारानी की जय। भक्तवत्सल भगवान की